जिंदगी में अगर हमारे पास कोई दुख आया है तो वो हमारे पिछले कर्मों के आधार पर आया है, वो ही हम भोगते हैं। इसके विपरीत हम बैठकर दुखी होते रहते हैं या फिर गलत समय के बीत जाने का इंतज़ार करते रहते हैं। सबसे अच्छी बात तो तब है जब हम उस दुख में दूसरों के दुख तकलीफ को दूर करना शुरू कर दें। तो हमारा दुख ना कि हम हल्का महसूस करेंगे, बल्कि दुख की अवधि भी कम हो जाएगी। जैसे कि जेल में कैदी का व्यवहार देखकर उसकी सज़ा कम कर दी जाती है। इसके अलावा अगर हम किसी महापुरुष की शरण में हैं या फिर इस बीच आ गए हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि शायद कोई नई रास्ता मिलने वाली है, ना कि उनके दर्शन करके घर बैठ जाना चाहिए। दर्शन किए घर बैठ गए, दर्शन किए घर बैठ गए, इससे आपने पाया क्या? विनती आरती तो सिर्फ इसलिए होती है कि आप हाजिरी लगा सको, उनको दिखाओ कि देखो हम आ गए, देखो हम आ गए। वो भी देखकर सोचेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, अब बैठकर इंतज़ार करो। क्या ये स्वार्थ नहीं है? तो हाजिरी लगाने के अलावा आप कुछ ऐसा काम करते जाएं जिससे कि आपका दुख जल्दी ही कम हो जाए। जैसे आप किसी की दुख तकलीफ दूर करेंगे तो आप समझ लीजिए आप उसकी दुख तकलीफ दूर नहीं करेंगे, आप अपने दुखों को कम करेंगे, क्योंकि जब आप उनका काम करेंगे तो वो आपका काम करेंगे। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ जानना नहीं चाहते, वो मतलब सुनना भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हमें तो ऐसी कोई परेशानी है नहीं, हम तो श्री चरणों में केवल इसलिए आते हैं ताकि अपनी हाजिरी लगा सकें, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि कब तक आपके पास कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। आज आप जो खा रहे हो ये आपका पिछला जमा किया हुआ है, और बैठकर खाने से तो बड़े बड़े राजकोष भी खाली हो गए हैं।